दोस्तों नमस्कार। मैं नरेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लो फैक्ट्स एंड टॉक्स पर। दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कस्टम। दोस्तों कस्टम क्या है? कस्टम कस्टम मीन्स रूढ़ी, परंपरा, रीति रिवाज। दोस्तों परंपरा हम किसे कहेंगे? साधारण शब्दों में अगर इसको मैं समझाना चाहूँ, कोई एक ऐसा काम जिसे कि कोई एक समाज, जाति, संप्रदाय या परिवार द्वारा सदियों से पालन किया जा रहा है, वही एक कस्टम कहलाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक समाज, जाति, संप्रदाय या परिवार द्वारा सदियों से पालन की जाने वाली परंपरा, नियम, रीति रिवाज रूढ़ी कहलाएगी। जैसे शादी होती है, शादी के वक्त 7 फेरे लिए जाते हैं। ये कहीं कानून में नहीं लिखा है कि शादी के समय 7 फेरे लिए जाएं, लेकिन एक रिवाज है, ये कस्टम है। किसी के बच्चे का जन्म हुआ, कुआं पूजन होता है, किसी की डेथ हुई, 12वां किया जाता है। और हर एक समाज समुदाय का हर एक अवसर को मनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। वो सबका अपनी अपनी रीतियों के आधार पर होता है। जैसे अपन देखते हैं कि कुछ जगह पर शादी के समय अलग तरीके की रीति रिवाज होती हैं, कुछ जगह पर अलग तरीके की रीति रिवाज होती हैं। अलग अलग जगह पर शादी के समय गाए जाने वाले मांगलिक गीत भी अलग अलग होते हैं। ये सब कस्टम के अकॉर्डिंग है। जहाँ जैसी रीति होती है वहाँ वैसा ही कार्य किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि समान व्यक्ति द्वारा समान परिस्थिति में समान कार्य को करना ही रूढ़ी या परंपरा कहलाएगा। दोस्तों इसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि रूढ़ी या परंपरा हम उस कार्य को कहेंगे जो बरसों से करते हुए आ रहे हैं, ना कि ऐसा कोई कार्य जो अभी अपन ने रिसेंटली स्टार्ट किया और उसी को अपन रूढ़ी कहेंगे। तो अपन रूढ़ी किसे कह सकते हैं, कस्टम किसे कहेंगे, इसके लिए कुछ एलिमेंट्स हैं, उनकी अपन बात करेंगे। कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं जो हम किसी परंपरा को रूढ़ी कह सकते हैं। तो उन सब की अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा कुछ एक विधि शास्त्रियों ने किस प्रकार से कस्टम को परिभाषित किया है। दोस्तों सामान्य जो हैं वो कहते हैं सामान्य कहते हैं कस्टम पब्लिक यूटिलिटी के द्वारा डेवलप किया गया नियम है। मतलब सामान्य अपने विचार से ये कहते हैं कि जो कस्टम जो है ना, ये न्याय और लोकप्रियता के सिद्धांतों के रूप में राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया है। मतलब जैसे जैसे व्यक्तियों का जो समूह है उनके द्वारा डेवलप किया गया ये नियम है। इसके बाद में ऑस्टिन कहते हैं कि आचरण एक का ऐसा नियम जिसे लोग स्वेच्छा से फॉलो करते हैं। मतलब किसी के ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं होता है कि आपको ये सब फॉलो करना ही है, लेकिन लोग स्वेच्छा से समाज के हिसाब से ये सब फॉलो करते हैं। कानून किसी को बाध्य नहीं करता है कि भी आपकी जो कस्टम्स चली आ रही हैं उनको मानना ही होगा, या आप बिना मानने का अगर कुछ करें तो भी उसके लिए कानून कुछ वो नहीं करता है। लेकिन ऑस्टिन का जो व्यू है ये यही था कि लोग अपनी स्वेच्छा से इसे फॉलो करते हैं। अब हॉलैंड नाम के विधि शास्त्री आए, वो कहते हैं कि रूढ़ी का जो आचरण है ना वो एक प्रणाली है। उन्होंने एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के आधार पर समझाया
कि जैसे घास का जो मैदान होता है उसमें अगर अपन डेली पैदल एक पगडंडी में चलते हैं तो वहाँ पे अपना एक रास्ता बन जाता है। उसी प्रकार से जैसे घास का मैदान होता है उसमें एक पर्टिकुलर जगह से जब अपन डेली निकलते हैं तो वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है और उस रास्ते में अलग ही पगडंडी घास में दिखने लग जाती है। उसी प्रकार से निरंतर लोगों के द्वारा किसी परंपरा को यूज में लेते रहना, उसे बार बार रिपीट करना कस्टम कहलाता है। पोर्टर नाम के विधि शास्त्री हुए, वो कहते हैं समान परिस्थितियों में समान व्यक्तियों के द्वारा एक जैसा कार्य करना ही समान समय में समान परिस्थितियों में समान व्यक्तियों के द्वारा एक जैसा कार्य करना ही कस्टम कहना है। इसके बाद में हेल्सबरी नाम के एक विधि शास्त्री ने भी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी कि कस्टम अपन किसे कहेंगे। वो कहते हैं कस्टम के ऐसा नियम है जो कितने समय से प्रचलित है इसका हमें पता नहीं है, परंतु क्षेत्र के सभी लोग इसे फॉलो करते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि भाई ये कस्टम जो है कब से चला आ रहा है, ये इस चीज़ का हमें पता नहीं है, लेकिन इसे कौन कौन लोग किस तरीके से फॉलो कर, क्षेत्र के जो सब लोग हैं वो इसको फॉलो करते हैं, इसके बारे में ये बात करते हैं। लोगों दोस्तों, टेनिस्टी के मामले में ये कहा गया कि कस्टम जो है ये लोगों के द्वारा लंबे समय से प्रयोग की जाने वाली एक परंपरा है जो बाद में जाकर के वह रूढ़ी कस्टम का रूप धारण कर लेती है और विधि से एक बल प्राप्त कर लेती है। अंत में एक केसलो है, हरप्रसाद वर्सेज शिवदयाल। हरप्रसाद वर्सेज शिवदयाल में डिफाइन किया गया है कि लंबे समय से अनुसरण किए जाने वाली परंपरा कस्टम कहलाएंगे। लंबे समय से अनुसरण की जाने वाली परंपरा ही कस्टम कहलाएंगे। अब अपन बात करते हैं कि कस्टम को विधि की मान्यता के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं, कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट हैं जो ये बताते हैं कि एक कस्टम है या नहीं। तो जो पहला एसेंशियल एलिमेंट है वो है प्राचीनता। दोस्तों, प्राचीनता से मतलब क्या है कि जो भी कोई कस्टम है वो प्राचीन होनी चाहिए, मतलब लंबे समय से उसका किसी समाज या समुदाय में प्रयोग होता रहना चाहिए। इसको सुनामी बनाम नवाब के एक केस में डिफाइन किया गया है कि रूढ़ी प्राचीन होनी चाहिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह स्मरणीय हो। रूढ़ी प्राचीन होनी चाहिए, लेकिन यह वो नहीं है, आवश्यक नहीं है कि वह स्मरणित हो। यह साबित कर दिया जाना चाहिए कि इसका प्रचलन लंबे समय से दृढ़ता से आचरण में है। मतलब ये कहा गया है कि परंपरा जो है वो लंबे समय से अगर फॉलो करती हुई आ रही है और ये प्रमाणित होता है कि ये लंबे समय से फॉलो की जा रही है तो वह एक परंपरा होगी। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट इसका रहेगा निरंतरता। मतलब इसमें कहा गया है अगर कोई परंपरा लंबे समय से निरंतर चली आ रही है तो वह परंपरा रूढ़ कस्टम कहलाएगी। ब्लैकस्टोन कहते हैं अगर अधिकार एक दिन के लिए भी व्यवधानित हो जाते हैं तो रूढ़ी समाप्त हो जाती है। लेकिन इसी का हैमिल्टन बनाम होनी के केस में यह स्पष्ट किया गया कि रूढ़ी में आकस्मिक अगर कोई व्यवधान आता है तो रूढ़ी को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर कि इसको एक मर्सर बनाम डेन्ने के केस में समझाया गया है कि एक समुंदर में कुछ समय से पानी भरा हुआ था और पानी समुद्र का
समाप्त किसी कारण से उस जोहर तालाब का पानी समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पे मछुआरे जो होते हैं वो उनका मछली पकड़ने का जो अधिकार है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। ये इसमें डिफाइन किया गया है। तीसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है निश्चितता। निश्चितता क्या कहता है कि किसी भी रूढ़ि का निश्चित होना भी आवश्यक है। विल्सन वर्सेज विल्स वो ये कहते हैं कि कोई भी जो परंपरा है वो कितनी भी पुरानी हो, अनियमित व अनिश्चित नहीं होनी चाहिए। मतलब वो नियमित होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए और अनिश्चित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, गुरुस्वामी वर्सेज पीरूमल के केस में कहा गया है कि एक व्यक्ति होता है, उसका एक मकान है, मकान के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ है। दोस्तों, जो आम का पेड़ है वो जो मकान है उसके बिल्कुल पास में है, लेकिन किसी दूसरे के खेत में है। अब जो जिसके खेत में आम का पेड़ है वो अपने पेड़ को काटना चाहता है। अब जिसका मकान है, मानो ए का मकान है और बी का खेत है और उसका पेड़ है, तो बी भैया अपने खेत में से पेड़ को काटेगा, अगले को नीड है पेड़ की, लकड़ी की। अब ए इसके खिलाफ वाद दर्ज करवाता है, कहता है कि भाई ये जो आम का पेड़ है ये वर्षों से मेरे घर के सहारे खड़ा है, मेरे घर पे इसकी छाया रहती है और यह मेरे सुखाधिकार को आप हनन कर रहे हैं अगर इस आम के पेड़ को आप काटते हैं। न्यायालय के द्वारा इस मामले में कहा गया कि अनिश्चित, संदिग्ध और परिवर्तन ठहराते हुए इसे रूढ़ि मानने से इनकार कर भाई एक परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा यह अनिश्चित, संदिग्ध और परिवर्तनशील मामला है, तो ये एक कस्टम नहीं कहलाया जाए। इसके बाद में इसका नेक्स्ट जो एसेंशियल एलिमेंट आता है वो आता है रीजनेबल होना, युक्तियुक्ता। यहाँ पे युक्तियुक्ता का मतलब ये है कि भी जो रूढ़ि है, परंपरा है, वो रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को आप रूढ़ि बना दोगे। कहा गया है कि समाज में लोगों के द्वारा पुत्रियों को अपनी जमीन जायदाद से वंचित करना, ये एक रूढ़ि को आयुक्तियुक्त नहीं माना गया है। दूसरा, किसी जाति के विशेष के लोगों को मंदिर में पूजा करने से मना करना, यह भी एक वो नहीं है। अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति है और वो गाय का बलिदान करना, ये भी एक युक्तियुक्त नहीं है। वह इसी प्रकार से इसका जो अगला जो एलिमेंट है वो है अनुरूपता। अर्थात यहाँ पे अनुरूपता के माध्यम से समझाया गया है कि कोई भी जो कस्टम है वो लॉ के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लॉ कानून के मायने में उस प्रथा का विरोध है, कानून में वो चीज़ अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको परंपरा बना रखी है, तो वो एक रूढ़ि नहीं कहलाई जाए, उसको कस्टम नहीं कहेंगे अपन। जैसे सती प्रथा है, आप सभी को पता है सती प्रथा अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ समुदाय के लोग अगर फिर भी इसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि सती प्रथा को बढ़ावा देते हैं, तो ये लॉ के अनुरूप नहीं होने के कारण ये एक कस्टम नहीं कहलाएगी। बाल विवाह, सबसे ज़्यादा बाल विवाह राजस्थान में तो आखा तीज के अवसर पर होते हैं। आखा तीज को अबूझ सावा कहा जाता है। दहेज प्रथा, डोरी सिस्टम, लड़कियों की भ्रूण हत्या, दास प्रथा, देवदासी प्रथा और भी अनेक ऐसी प्रथाएं हैं। मृत्यु भोज, जो समाज में एक कस्टम के रूप में व्याप्त हैं, लेकिन समाज में लोगों का मानना है इन्हें कस्टम की नज़र में, अगर कानून की नज़र से इसे देखा जाए तो ये कानून के अनुरूप ना होने के कारण इसे समाज में कानून की नज़र से कस्टम अपन नहीं कहेंगे। इसका जो अगला एसेंशियल एलिमेंट है वो है शांतिपूर्ण और अधिकार के रूप में प्रयोग। मतलब
इसमें कहा गया है तो किसी भी कस्टम अपन जब कहेंगे जब उसका उपयोग शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, मतलब इसमें किसी को अपन फोर्स कर करके और फिर इसको काम में नहीं ले सकते। एलन नाम के जो विधि शास्त्री हैं वो इसको कहते हैं कि रूढ़ी जो सशक्त हाथों से जनता से छीन ली जाए विधि मान्य रूढ़ी परंपरा नहीं हो सकती है। मतलब किसी को दबाव प्रेशराइज कर करके किसी परंपरा को किसी से छीन लिया जाए तो वो एक परंपरा नहीं कहा जाएगा उसी को। सामंत कहते हैं कि रूढ़ी की धारणा ऐसी होनी चाहिए कि वो लोगों के द्वारा आबद्ध कार्य हो, वैकल्पिक नहीं। अगर आपके पास विकल्प के रूप में नहीं है कि आपका मन है तो आपने किया, मन नहीं है तो आपने नहीं किया, तो उसको अपने कस्टम नहीं कहेंगे। मतलब सभी लोग जैसा कि डेफिनेशन में बताया, समान परिस्थिति में समान कानून का समान लोगों के द्वारा समान कार्य को करना कस्टम कहलाएगा। तो यही यहाँ पे डिफाइन किया गया कि यहाँ पे वैकल्पिक ऑप्शन नहीं रहेगा कि भाई आपको बाउंड्री नहीं किया गया कि आपको ये नहीं किया। अगर समाज के हिसाब से रहते हैं तो आपको कस्टम्स को मानना होगा। इसके बाद में अगला जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है बाध्यकारी बल। बाध्यकारी बल के आधार पे अपन कहना चाहेंगे कि अपन किसी भी रूढ़ी को मानने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। ऑब्लिगेटरी फोर्स इसमें बताया गया है कि रूढ़ी को मानने के लिए समाज में बाध्यकारी बल का होना चाहिए। अतः ये कहा जा सकता है कि समाज के लोग बाउंड करते हैं कि आप अपनी कस्टम्स को माने और कस्टम्स को पूरा करें। दूसरा इसका जो नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है वो है लोक नीति के विरुद्ध अनैतिक नहीं होना। यहाँ पे कहा गया है कि रूढ़ी या प्रथा का साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतकरण तथा लोक नीति के अनुकूल होना आवश्यक अपेक्षित है। रूढ़ी अनैतिक नहीं हो की जानी चाहिए और कोई भी रूढ़ी अनैतिक है या नहीं इसकी अवधारणा समुदाय की भावनाओं के आधार पर किया जाएगा। क्योंकि समाज या समुदाय इसको बताएगा कि ये रूढ़ी नैतिक है या अनैतिक है। रेक्स बनाम कार्सल के केस में यह समझाया गया है कि एक डिफाइन किया गया कि किस प्रकार से लोक नीति के विरुद्ध या अनैतिक नहीं होना चाहिए कोई परंपरा। इस केस में क्या बताया गया है कि रेक्स बनाम कार्सन, इस केस में एक महिला होती है, वो शादीशुदा होती है, अपने जीवित पति के होते हुए वो उसको छोड़ करके वो किसी दूसरे के साथ रहने चली जाती है। तो यहाँ पर लोगों ने इसे लोक नीति के विरुद्ध व अनैतिक बताया और समाज ने कहा कि इस प्रकार की कोई कस्टम नहीं हो सकती है। इसके बाद में बताना चाहूँगा, जैसे ये सभी एसेंशियल एलिमेंट जो थे कस्टम के वो अपने समाप्त हुए। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूँगा कि क्या एक क्वेश्चन कहना चाहता है। दोस्तों साधारण वर्ड में बताऊँ कस्टम क्या है। भाई कस्टम समान समय में समान समाज के लोगों के द्वारा समान परिस्थिति में समान कार्य को किया जाना ही कस्टम कहलाएगा। एक समाज, जाति, संप्रदाय या परिवार द्वारा सदियों से पालन की जाने वाली किसी एक परंपरा, नियम, रीति, इन सबको ही अपन रूढ़ी कहेंगे। दूसरा, रूढ़ी को परिभाषित किया है अलग अलग विधिवेताओं ने, सभी ने ओवरऑल मिलाकर के एक ही बात कही है कि भाई रूढ़ी परंपरा अपन किसे कहेंगे, कस्टम किसे कहेंगे। जो लोगों का पब्लिक इंटरेस्ट के साथ डेवलप की गई हो, समान परिस्थितियों में समान व्यक्तियों द्वारा एक जैसा कार्य करना, और इसी को कस्टम कहेंगे। अब इसके आवश्यक एलिमेंट क्या क्या हैं। प्राचीनता में एक आगे भी रूढ़ी पुरानी होनी चाहिए, लंबे समय से अगर कोई परंपरा चली आ रही है तो उसी को कस्टम कहेंगे। दूसरा, इसमें निरंतरता होनी चाहिए कि जो कस्टम्स जो लंबे समय से चली आ रही हैं वो ऐसा नहीं है कि बीच में अपन ने वो परंपरा बंद हो गई फिर दोबारा, तो इसमें कंटिन्यूटी चलता हुआ होना चाहिए। निश्चितता होनी चाहिए कि भाई जो परंपरा है वो चलती आ रही है वो कितनी पुरानी हो, वो सीमित और असीमित और अनिश्चित नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद में युक्ति युक्ता होना चाहिए, मतलब रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना विदाउट एनी रीजनेबल, मतलब वो विधि के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन कोई भी रीति बना देंगे जो कानून के विरुद्ध हो। और बताया गया है कि विधि लॉ के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे सती प्रथा हुई, बाल विवाह हुई, दहेज प्रथा हुई, इन सबको अपन बढ़ावा दें, कानून के विरुद्ध जाएं। इसके बाद में कहा गया कि शांतिपूर्ण अधिकार के रूप में उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं है विधि को किसी के ऊपर फोर्स करके अपन इसको लगाते हैं। बाध्यकारी बल में कहा गया है कि विधि को किसी के ऊपर ऑब्लिगेटरी फोर्स जैसा होना चाहिए। अगर कोई परंपरा है उसको अपन कस्टम कहेंगे तो वो समाज या उस समुदाय के पर्टिकुलर लोगों के ऊपर समाज का एक ऐसा होना चाहिए कि फोर्स उसको महसूस हो। ये सब बातें इसमें समझाई गई हैं और ज़्यादा खास ये क्वेश्चन नहीं है, वैसे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम से। बाकी इसमें ऐसा कोई खास ना समझने वाली बात नहीं। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, कल का जो वीडियो था तबीयत खराब होने की वजह से नहीं बन पाया। बाकी मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट 2 और 3 डेज में आपको 5 से 6 वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊँ। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को अपना धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। राम राम, जय श्री।